आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। नज़र डालते हैं इस वक्त की ख़ास खबरों पर। पाकिस्तान में ज़बरदस्त हंगामा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ़ौज और हुकूमत के खिलाफ शुरू कर दिया बहस। बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान लाहौर में ज़बरदस्त गोलाबारी, मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंटरनेट सर्विस बंद। भारत ने काबुल में टेक्निकल मिशन को भारतीय सिफारत खाने का दर्जा देने का किया फैसला। भारत अफगानिस्तान की खुदमुख्तारी, इलाकाई सालमियत और आज़ादी के लिए पूरी तरह पुरअज़्म। अफगानिस्तान का कहना है कि वह अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। भारत ने दिया अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस का तोहफा। वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को अमन के नोबेल इनाम से नवाजा गया। ये एजाज़ जमहूरी हुकूक को फ़रोग़ देने पर किया गया सरफराज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल किसानों के लिए 2 बड़ी स्कीमों की करेंगे शुरुआत। मरकजी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से पीएम के खिताब में शामिल होने की अपील। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी को सिर के अपने बयान पर तनकीद का सामना। बीजेपी लीडर दिलीप घोष ने इल्ज़ाम लगाया कि टीएमसी गैर कानूनी बांग्लादेशी और रोहिंग्या दरअंदाजों के वोटों पर करती है इन्हिसार। शिकस्त के खौफ से सिर की कर रही है मुखालिफत। नवंबर को होने वाले बिहार इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नामजदगी का अमल शुरू। पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर। नशिस्तों की तकसीम पर गौर ख्वास के लिए बड़ी पार्टियों में जारी है गौर ख्वास। और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के शहर लाहौर समेत कई शहरों में सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP की जानिब से फ़ौज और हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आने से कशीदगी बढ़ गई है। लाहौर में पंजाब इंतज़ामिया TLP के कारकुनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ताहम जाए वक़ूअ से शदीद फायरिंग की इत्तला सामने आई है, जिसमें मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने क्रैकडाउन के दौरान तेज़ाब का इस्तेमाल भी किया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंटरनेट खदमात मुअत्तल कर दी गई हैं, जिससे हुकूमत के लिए अदम इत्मीनान और बदअमनी पर काबू पाना मुश्किल हो गया है। हुक्काम का कहना है कि सूरत हाल संगीन है और इंतज़ामिया सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान के अंदरूनी सूरत हाल के पेश नज़र अमरीका ने पाकिस्तान में मुक़ीम अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने ने इस हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाना और लाहौर, कराची और पेशावर में अमरीकी कौंसल खाने 10 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान भर में होने वाले एहतजाज की निगरानी कर रहे हैं। इन मुजाहिरों की वजह से इर्द गिर्द की सड़कों की बंदिश या बंदिश की वजह से ट्रैफिक में ताख़ीर, डाइवर्जन मुमकिन है। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने ने पाकिस्तान में अमरीकी शहरियों को बड़े इज्तिमा से गुरेज करने और अपने इर्द गिर्द के माहौल से आगाह रहने का मशवरा दिया है। अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर हैं। इस दौरान भारत और अफगानिस्तान के दरमियान वज़ीर ख़ारजा सतह की मीटिंग हुई। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि मुझे आज काबुल में भारत के तकनीकी मिशन को भारत सिफारत खाने की सतह पर अपग्रेड करने का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। भारत अफगानिस्तान की खुदमुख्तारी, इलाकाई सालमियत और आज़ादी के लिए पूरी तरह से पुरअज़्म है। हमारा करीबी ताउन आपकी कौमी तरक्की के साथ साथ इलाकाई इस्तेहकाम और लचक में भी मुआविन है। India is fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. Closer cooperation between us contributes to your national development as well as regional stability and resilience. To enhance that, I am pleased to announce today the upgrading of India's technical mission in Kabul to the status of Embassy of India.
अफगान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी के साथ वज़ीर ख़ारजा सतह की मुलाकात के दौरान वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय कंपनियों को अफगानिस्तान में कान कुनी के मौक़े तलाश करने की दावत काबिल सताइश है। वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि तिजारत और तिजारती मफादात को फ़रोग़ देने में हमारा मुश्तरका मफाद है। मुझे काबुल और नई दिल्ली के दरमियान इजाफ़ी परवाज़ों के आगाज़ के बारे में जानकर खुशी हुई है। We have a shared interest in boosting trade and commerce. I'm glad to note the commencement of additional flights between Kabul and New Delhi. Our educational and capacity building programs have long nurtured the Afghan youth. We will expand avenues for Afghan students to pursue studies at Indian universities. Sports is another long-standing connection. The emergence of Afghan cricket talent has been truly impressive. India is glad to deepen its support for Afghan cricket. अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा के दरमियान मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान अफगान वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उन्हें दिल्ली में आकर खुशी हुई है और इस दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान बाहिमी ताउन में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान को बाहिमी रवाबित और तबादले में इजाफा करना चाहिए। आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि किसी और को अपनी सरजमीन दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। I am happy today that I'm here in Delhi, and this visit will increase or strengthen the understanding between both countries and open a new chapter between these relations. We hope that Afghanistan and India, on an official level and in different areas, increase their engagements and exchanges. We hope that through talks and dialogue we can increase the level of understanding between us. We always sought good relations with India. We will not allow any group to threaten anyone else or use the territory of Afghanistan against others. अफगान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी ने मज़ीद कहा कि अफ़गानिस्तान में हालिया ज़लज़ले पर सबसे पहले भारत ने अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि अफ़गानिस्तान भारत को एक करीबी दोस्त समझता है और बाहिमी एहतराम, तिजारत और अवाम के दरमियान ताल्लुक़ात पर मबनी ताल्लुक़ात का ख्वाह है। आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि हम बाहिमी इफ़ाम व तफ़हीम के एक मुशावरती तरीक़ाकार कायम करने के लिए तैयार हैं, जिससे हमारे ताल्लुक़ात को मज़बूत बनाने में मदद मिलेगी। The recent earthquake in Kunar, India was the first country to respond in humanitarian assistance. We would like to show appreciation. Afghanistan looks at India as a close friend. Afghanistan wants relations based on mutual respect and trade and people-to-people, political trade and people-to-people relations. The Islamic Emirate of Afghanistan stands ready to create a mechanism of understanding between two countries, and these consultative mechanisms work towards our relations. भारत ने खैर सगाली के जज्बे के तौर पर अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंसें तोहफे में दी हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अलामती तौर पर 20 में से 5 एम्बुलेंस अफगान वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी के हवाले की। ये 20 एम्बुलेंस और दीगर तिब्बी आलात के एक बड़े तोहफे का हिस्सा हैं जो अफगान अवाम के लिए हमारी दरीना हिमायत की अक्कासी करती हैं। ये दौरा हमारे ताल्लुक़ात को आगे बढ़ाने और भारत अफगानिस्तान की पायदार दोस्ती का इआदा करने की तरफ एक अहम कदम है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के मुआविन वज़ीर दिफा पीटर खलील के साथ दो तरफ़ा मीटिंग की। मीटिंग के बाद वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान शराकतदारी मजबूत हो रही है, जो मुश्तरका तहक़ीक़, तरक्की, इख्तरा और पैदावार पर मबनी है। Our governmental frameworks are robust and getting further strengthened. On the people's front, we have a big Indian diaspora here in Australia, which is complemented by a good Australian presence in India. And yet, our defense industrial partnership, based on joint research and development, innovation, co-creation, and co-production, still has an untapped potential.
राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत इस्लाहात के एक तब्दीली के सफर पर है, खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो आलमी सतह पर चौथी सबसे बड़ी मईशत है और दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशत भी। India is on a transformative journey of structural reforms, particularly in manufacturing, propelling our growth trajectory. Friends, propelled by a concerted effort, India is today globally the fourth largest economy. India economy has been consistently posting above 6.5% growth rate annually. As regards Indian defense industry, India's defense production touched rupees 1.51 lakhs crore, which is approximately $18 billion US dollars last financial year. और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे मुल्क के किसानों के लिए दो बड़ी स्कीमों, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की सौगात देंगे। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने मुल्क भर के तमाम किसानों से वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिताब में शामिल होने की अपील की है। ये किसान बहनों और भाइयों, दूरदर्शन के माध्यम से मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, ये दो महत्वपूर्ण मिशन, आत्मनिर्भरता के लिए दलहन मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 11 अक्टूबर को 10:30 बजे प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे और प्रधानमंत्री से किसानों को सीधा जोड़ने के लिए हमने तय किया है कि हर राज्य में एक राज्य स्तर का कार्यक्रम होगा, जिले में जिले स्तर पर कार्यक्रम होगा, ब्लॉक में कार्यक्रम होगा और हमारी कोशिश यह है कि पंचायत में भी किसान भाई बैठ के प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुने, उस समय उनसे प्रेरणा प्राप्त करें। इसके अलावा सभी 731 कृषि विज्ञान केंद्रों पर किसान बैठकर कार्यक्रम सुन सकते हैं। ICAR के 113 संस्थानों में भी कार्यक्रम संपन्न होगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। हमारे कृषि समृद्धि केंद्र सहकारिता विभाग के वहाँ भी कार्यक्रमों का आयोजन होगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में कार्यक्रमों का आयोजन होगा, मंडियाँ भी कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं। कहीं ना कहीं बैठकर इस कार्यक्रम को जरूर सुने। ये कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम में उद्बोधन आपको कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए, बेहतर कृषि करने के लिए नई प्रेरणा और नई ऊर्जा देगा। और इनमें से भी अगर किसी स्थान पर ना पहुंच सके तो ऑनलाइन, टीवी पर या अपने मोबाइल पर जरूर प्रधानमंत्री जी से जुड़ें। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरेना मचाडो को इस साल का नोबेल अमन इनाम देने का ऐलान किया गया है। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरेना मचाडो को इस साल का नोबेल अमन इनाम देने का ऐलान किया गया है। मचाडो को यह अवार्ड अमन की दिलेर और पुरअज़्म हामी होने और बढ़ते हुए अंधेरों में जमहूरियत की लौ जलाए रखने पर दिया जाएगा। उन्हें अमरीत से जमहूरियत की तरफ मुंसिफाना और पुरअमन मुंतकली के लिए एजाज़ से नवाजा गया है। नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा कि नोबेल कमेटी ने वेनेजुएला के अवाम के लिए जमहूरी हकूक़ को फ़रोग़ देने में मारिया कोरेना मचाडो की अनथक मेहनत और अमरीत से जमहूरियत की मुंसिफाना और पुरअमन मुंतकली के हुसूल के लिए उनकी जद्दोजहद के लिए 2025 के अमन के नोबेल इनाम देने का फैसला किया है।
और अगली खबर कोलकाता से। कोलकाता में ममता बनर्जी के मुतनाज़ा बयान ने नया तूफान खड़ा कर दिया है। बीजेपी लीडरों ने इसे जमहूरी इदारों की तौहीन करार दिया है और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। बीजेपी आईटी सेल के सरबराह और मगरबी बंगाल में बीजेपी के शरीक इंचार्ज अमित मालविया ने ममता बनर्जी को निशाना बनाया है। अपनी एक्स पोस्ट में अमित मालविया ने कहा, सियासी और आईनी सजावट की हदें पार करते हुए मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने रियासती सेक्रेटरीट न बनना से एक इंतहाई मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में सिर का इनेकाद किया जाता है तो फिसादात फूट सकते हैं और बहुत सी दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। ममता बनर्जी ने दिल्ली में बैठे एक मुबैना मीर जाफिर की मौत की तमन्ना भी की। ममता बनर्जी ने मरकजी हुकूमत के इदारों को भी निशाना बनाया, उनकी साख पर सवालिया निशान लगाया। तृणमूल कांग्रेस अब मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी बांग्लादेशी और रोहिंग्या दरअंदाजों के वोटों पर टिकी हुई है। ममता बनर्जी जानती हैं कि अगर वोटर लिस्ट शफाफ तरीके से तैयार की जाती है तो कोई भी सच्चा भारतीय वोटर तृणमूल को वोट नहीं देगा। कोलकाता में ममता बनर्जी हुकूमत में एक वजीर के घर पे ईडी का छापा जारी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग के 2 अलग अलग मामलात में मगरबी बंगाल में 10 मकामात पर बैक वक्त छापे मारे हैं, जिनमें रियासत के फायर मिनिस्टर सुजीत बोस का दफ्तर भी शामिल है। कोलकाता और उसके आसपास छापों का सिलसिला जारी है। ईडी की तरफ से जिन 2 मामलात की जांच की जा रही है उनमें से एक म्यूनिसिपैलिटीज़ में नौकरियों के लिए नकद रकम के घोटाले से मुतालिक है, जबकि दूसरा बैंक लोन फ्रॉड केस से मुतालिक है। एजेंसी की एक टीम ने शुमाली कोलकाता के सॉल्ट लेक में वजीर सुजीत बोस के दफ्तर पर भी छापा मारा, जिसका ताल्लुक म्यूनिसिपैलिटियों में भर्ती की बेकायदगियों के मामले से बताया जा रहा है। बीजेपी लीडर दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर जवाबी हमला करते हुए कहा है कि उन्हें जल्द ही बेनकाब किया जाएगा। उन्हें खदशा है कि जिन लोगों को बांग्लादेश से फर्जी वोटर बनाने के लिए लाई हैं, जल्द ही उनका खेल खत्म हो जाएगा। जो ओरिजिनल वोटर है, यहाँ के रेसिडेंट्स हैं, उनका नाम क्यों बात जाएगा, लेकिन जो बांग्लादेशी घुसपैठिया हैं उनका तो नाम बात जाना ही है और इसीलिए एसआईआर हो रहा है। और निश्चित जान लीजिए उसके साथ साथ जो और फर्जी वोटर है, दूसरी जगह नाम है, यहाँ भी है, डबल है, किसी का डेथ हो गया उसका नाम है, इस सब तो छटाई होना, ये तो सिस्टम है। अरे इसीलिए एसआईआर हो रही है। डर क्यों रहे हैं आप? हर 20-25 साल में होता है और एक प्रोसीड्योर हो रहा है, लेकिन आपको डर है कि आपने जो बांग्लादेश से बुला कर लोगों को बनाया यहाँ, ये भी छट जाएंगे। पर होने वाले इंतखाबात के लिए सियासी हलचल में इजाफा हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने आज पहले मरहले की वोटिंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसका मतलब है कि 6 नवंबर को होने वाली वोटिंग के पहले मरहले के लिए तमाम जमातों के उम्मीदवार कागजात नामजदगी दाखिल कर सकेंगे। पहले मरहले में 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग होगी। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के अमल की वीडियोग्राफी की जाएगी। छुट्टी के दिन कागजात नामजदगी कबूल नहीं किए जाएंगे। पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर में 6 नवंबर को वोटिंग होगी। 18 अक्टूबर को कागजात नामजदगी की जांच होगी और 20 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। बिहार में एनडीए में सीटों की तकसीम पर गौर-व-ख्वास जारी है। बीजेपी लीडर नित्यानंद राय और एलजेपीआर के सदर चिराग पासवान ने मुलाकात की, जिसके बाद पासवान ने मीडिया को बताया कि बातचीत मजबूत तौर पर आगे बढ़ रही है और फैसला अपने आखिरी मराहिल में है। बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं, हर चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज़ को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज़ को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है। बिहार हुकूमत के वजीर अशोक चौधरी ने आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव के ऐलान को इंतखाबी स्टंट करार दिया। उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम जानते हैं कि नीतीश कुमार एक मुस्तहकम और मुनज़्ज़म हुकूमत चलाते हैं। तेजस्वी यादव महज नौकरियों की पेशकश करके सनसनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम इसे कबूल नहीं करेंगे।
जब ये सब चुनावी जिसको बोलते हैं जिसको है बुलबुला है, लेकिन आरजेडी के लोगों के प्रति क्या प्रदेश में भाव है और वो लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है ना। ये सब जो बातें कहा जा रहा है कि हम हर घर में देंगे जिसमें बेरोजगारी नहीं है वहाँ रोजगार क्रिएट करेंगे, सब मतलब चुनावी जिसको बोलो स्टंट है ये सब। बट है कि प्रदेश के लोगों को ये पता है कि नीतीश कुमार इज़ ए स्टेबल पर्सन, ही डज अ स्टेबल, एक स्टेबल सरकार चलाते हैं और एक सिस्टमैटिक सरकार चलाते हैं। सिर्फ नौकरी के बदौलत ये चाहते हैं कि किसी तरह से हम एक सनसनी फैलाने के काम करें कि हम नौकरी देंगे। आई डोंट थिंक सो कि जनता जो है इसको एक्सेप्ट करेगी। बिहार में आरजेडी रहनुमा शक्ति सिंह ने तेजस्वी यादव के इंतखाबी ऐलान पर कहा कि तेजस्वी यादव का अहद है और वो बेरोजगार खानदानों को रोजगार फराहम करेंगे। यह निर्णय वही ले सकता है जिसके अंदर बिहार का दर्द छुपा हुआ है, हालातों को गंभीरता से जो देखता है। वो दर्द तेजस्वी जी के अंदर है। जब 20 में उन्होंने 10 लाख नौकरी की बात की थी तो 5 लाख नौकरी दिया भी, पक्की नौकरी दी। और नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में सुशासन और 2025 अभिलेख नुमाइश का एहतमाम किया है। नुमाइश में मुख्तलिफ वजारतों के तारीख़ी दस्तावेज़ात की नुमाइश की गई है। इसमें साबिक़ सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम के मिसाइल मैन से सदर जमहूरिया तक के सफ़र और साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की ज़िंदगी के सफ़र से मुतालिक दस्तावेज़ात की भी नुमाइश की गई है। 1998 के पोखरन जौहरी तजुर्बात और 1999 की कारगिल फतेह से ख़ास तौर पर इसमें नुमायाँ है। सखाफ़त और सियाहत के मरकज़ी वज़ीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज इस नुमाइश का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि आज मुल्क जिस तेज़ रफ्तार तब्दीली से गुजर रहा है, इसके पेश नज़र ये नुमाइश काफ़ी अहम है। आज करवा चौथ का त्यौहार है। शौहर और बीवी का 7 फेरों से बंधा रिश्ता करवा चौथ पर और भी मजबूत हो जाता है। और आज ही वो दिन है जब हर शादीशुदा औरत अपने शौहर की लंबी उम्र के लिए बगैर पानी के व्रत रखती है। चांद का इंतज़ार, सिंगार की तैयारियां और मोहब्बत से भरे इस त्यौहार पर देखें हमारी नुमाइंदा डॉक्टर सुयेश शर्मा की यह ख़ास रिपोर्ट। ये सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये उस मोहब्बत की रिवायत है जो हर दौर में अपने रंग बदलकर सामने आई है। करवा चौथ वो दिन जब एक बीवी दिन भर बगैर पानी के व्रत रखती है, सिर्फ अपने शौहर की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए। लोग आज भी उतनी श्रद्धा से व्रत रखते हैं अपने पति के लिए। कितनी सस्ते हैं। और सुहागन जो हमेशा कही जाती थी कि सुहागन सुहागन है, तो वाकई इस दिन देख के ऐसा लगता है कि वाकई सब सुहागन बनी हुई हैं। करवा चौथ का व्रत सुबह तुलू आफताब से पहले सरगी के साथ शुरू होता है और इसके बाद औरतें रात को चांद के निकलने तक खाने या पानी के बगैर व्रत रखती हैं। बहुत अच्छा लगता है, मनाने में बड़ी खुशी होती है जब परिवार में हस्बैंड वगैरह सब मिलकर इसका सहयोग करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। चूड़ियाँ लेते हैं, बिंदिया लेते हैं। इवन हमारे परिवार में तो हमारी जो मदर इन लॉज हैं हमें वो लेके देते हैं। चांद के दीदार के साथ ही व्रत पूरा होता है। चांद को छलनी से देखना और फिर शौहर को देखना, ये रिवायत सिर्फ एक मजहबी नहीं है बल्कि मोहब्बत की अलामत बन चुकी है। तो ये मेरा पहला करवा चौथ है। बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि इससे पहले हमेशा मम्मी को करते हुए देखा है। तो अभी जैसे सुबह सरगी होएगी, शाम को हम चांद का वेट करेंगे। काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। वक्त बदल गया है और रस्म व रिवाज बदले हैं, लेकिन करवा चौथ का एहसास आज भी उतना ही खास है। ये व्रत सिर्फ एक दिन की रस्म नहीं है, ये साथ निभाने का वादा, मोहब्बत की अलामत और एतमाद का त्यौहार है। अद्भुत है भारत और अद्भुत है भारत के त्योहार। आकाश में चांद और धरती के चांद के दीदार हो जाएं तभी व्रत पूरा होता है। करवा चौथ का ये त्योहार, ये व्रत आस्था, प्यार और समर्पण का भाव लेकर आता है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं डॉक्टर सुयेश शर्मा, DD न्यूज़, दिल्ली। और आलमी खबरों में गजा अमन मुआहदे में कुलीदी किरदार अदा करने वाला अमरीका इलाके में इस्तेहकाम के लिए काम कर रहा है।
अमेरिका गजा टास्क फोर्स के लिए इसराइल में अपने 200 फौजी तैनात करेगा, जबकि वो गजा में कोई कार्रवाई नहीं करेगा। तो सीनियर अमरीकी हुक्काम ने बताया कि फ़ौजियों को गजा में इस्तेकाम के लिए मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत तैनात किया जाएगा, जबकि फ़िलिस्तीनी इलाके में ज़मीन पर कोई अमरीकी मौजूदगी नहीं होगी। हुक्काम का कहना था कि ये दस्ते इस टास्क फोर्स का अहम हिस्सा होंगे, जिसमें मिस्री फ़ौज, कतर, तुर्की और मुमकिना तौर पर मुत्तहदा अरब अमीरात के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। मुख्तलिफ